मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं जो जेल में रह करके, जेल में रह करके लोग उस स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। मैं ऐसी शांति की बात कर रहा हूं जो लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के लोगों ने उस शांति का अनुभव किया है। मेरे खाली शब्द नहीं हैं, मेरे खाली शब्द नहीं हैं। 40 वर्षों से पूरी दुनिया को अपने सहज और सरल संदेश से प्रेरित कर रहे श्री प्रेम रावत को आदर से महाराज जी कहा जाता है। हरिद्वार में जन्मे महाराज जी ने अपने पिता और माननीय गुरु श्री हंस जी महाराज के लिए आयोजित कार्यक्रमों में 3 साल की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था। 3.5 वर्ष की उम्र में दिया गया उनका प्रवचन पहली बार प्रकाशित हुआ। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली बार संबोधन के लिए विदेशों में आमंत्रित किया गया। महाराज जी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शांति और आनंद का खजाना छिपा हुआ है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। वे जब आंतरिक शांति की बात करते हैं, तब बात केवल शाब्दिक नहीं होती, बल्कि वे उस शांति को पाने का ऐसा व्यवहारिक मार्ग भी बताते हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। आज उनका संदेश अपनी सरलता और प्रत्येक मानव मात्र के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी होने के कारण विश्व के सभी महाद्वीपों, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में स्वीकार्य है। यह संदेश ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक 90 देशों में 84 भाषाओं में उपलब्ध है। महाराज जी को समय समय पर विश्व की कई प्रमुख संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा आमंत्रित किया जाता रहा है, जिसमें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्पेन की सालामांका यूनिवर्सिटी और भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली शामिल हैं। महाराज जी ने मलेशिया के संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन द्वारा कुआलालंपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनयिकों, सरकारी, व्यावसायिक और सामाजिक नेताओं को संबोधित किया। सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने संयुक्त राष्ट्र की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 जून प्रेम रावत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हाल ही में महाराज जी को इटली के संसद सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें इटली के संसद सदस्यों ने महाराज जी के संदेश को अनूठा व आज की जरूरत बताया। महाराज जी का संदेश धर्म, रंग और जाति से परे सरल, सहज और शाश्वत है। इसीलिए लाखों की भीड़ में उपस्थित व्यक्ति भी उसे निजी संदेश की तरह ग्रहण करते हैं। मेरे खाली शब्द नहीं हैं। कई ऐसे लोग, ये लड़ाई में अफगानिस्तान, इराक, इधर जो लड़ाई हो रही है, इन लड़ाइयों में वो ऐसे भी सैनिक थे जिनको हमारा ज्ञान था। ऐसे भी जेल हैं, जगह जगह, कानकून में जेल है, कई जगह जेल हैं जहां लोगों को ज्ञान है। ये खाली शब्द नहीं है, ये खाली शब्द नहीं है। खोजो, ढूंढो। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ पहले, नहीं, ढूंढो। जहां मिले वहीं अच्छा है, क्योंकि बात है शांति की। तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जिस दिन तुम्हारे जीवन के अंदर शांति हो जाएगी और तुम अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव करोगे, हरियाली तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। ढूंढो, जहां मिले वहीं बढ़िया, न मिले
न मिले हमारे पास आओ, हमारे पास वो चीज वही हम देते हैं। वही वो दर्पण है जिसमें तुम अपने आप को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। हम बात कह रहे हैं अनुभव करने की, और सारी बातें हैं। मैं यहां किसी धर्म को सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां किसी धर्म को सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी पुस्तक की पुष्टि करने के लिए नहीं आया हूं। अरे अपने से अगर अपने आप को नहीं पहचान सके तो फिर किसको पहचानोगे इस दुनिया के अंदर? अगर अपने आप के अंदर शांति नहीं स्थापित कर सके तो किसी दूसरे के अंदर क्या शांति स्थापित करोगे? ये सारा सपना रह जाएगा। याद रहे ये बात आती है सबसे पहले पीस, उसके बाद आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी एंड पीस नहीं, पीस एंड देन प्रॉस्पेरिटी। मेरे पास ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं आपको अपने अंदर तक पहुंचा सकता हूं। ये मैं करता हूं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैंने कोई स्पीच नहीं तैयार की, मैं कुछ पढ़ के नहीं सुना रहा हूं आपको। जो कुछ भी मैं आपके यहां बोलने के लिए आया हूं, आपके पास बोलने के लिए आया हूं, वो हृदय की बात है। हृदय से मैं बोलता हूं, हृदय से, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उस चीज का अनुभव किया है। मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे पिताजी ने मेरे को वो चीज सिखाई जिससे कि अंदर जाकर के मैं उस आनंद का निश्चित दिन अनुभव कर सकता हूं।